पैसा पाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या आपको लगता है पैसा गलत चीज़ है? क्या आपके मन में कभी कोई आवाज़ आती है जो कहती है पैसा तो बुराई की जड़ है? तो चलते हैं चैप्टर 10 में, योर राइट टू बी रिच। मर्फी कहते हैं आप इस दुनिया में एक फुलफिल, खुशी से भरी और समृद्ध ज़िंदगी जीने के लिए आए हो। अपने आप को ब्यूटी और लग्जरी से घेरना चाहिए। आप स्पिरिचुअल, मेंटल और मेटेरियल तीनों तरफ गो करने के लिए बने हो। तो सिर्फ क्यों बस गुजारा हो जाए वाली ज़िंदगी जीना। आपकी पैसा पाने की इच्छा एक पूरी, सुंदर और मीनिंगफुल ज़िंदगी जीने की एक कॉस्मिक अर्ज है। मर्फी पैसा और खून का एक अमेजिंग कंपैरिजन देते हैं। जब खून आपकी बॉडी में फ्रीली फ्लो करता है, आप हेल्दी होते हो। जब पैसा आपकी ज़िंदगी में फ्रीली फ्लो करता है, आप इकोनॉमिकली हेल्दी होते हो। जब लोग पैसा टिन बॉक्स में छुपाते हैं थे और डर के, तब इकोनॉमिक इलनेस होती थी। हिस्टोरिकल फैक्ट है ये। पुराने ज़माने में एक्सचेंज के लिए नमक, मोती और जवार यूज़ होते थे। किसी अमीर के पास शीप और ऑक्स की गिनती से नापते थे कि वो कितना अमीर है। आज हम करेंसी यूज़ करते हैं क्योंकि चेक लिखना ज़्यादा इजी है कंपेयर टू शीप को साथ ले जाने से बेटर, राइट? पैसा एक सिर्फ एक्सचेंज का सिंबल है, ना अच्छा है और ना बुरा है। मर्फी कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड की ताकत जानना ही असली अमीरी का रास्ता है। जो इंसान अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर लेता है, वो चाहे स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, वार हो जाए, डिप्रेशन आ जाए, करेंसी बदल जाए, फिर भी हमेशा सप्लाइड रहता है। जर्मनी में WWI के बाद जर्मन मार्क्स बिल्कुल वर्थलेस हो गए, लेकिन जो लोग सबकॉन्शियस माइंड के लॉज को जानते थे, उन्होंने फिर भी अपना मनी अट्रैक्ट किया, चाहे करेंसी की नई ही फॉर्म क्यों ना हो। उसने अपने सबकॉन्शियस को कन्विंस कर लिया कि पैसा हमेशा उसकी ज़िंदगी में फ्रीली फ्लो करता है। सीधा सवाल, सीधा जवाब। अगर आपकी ज़िंदगी में पैसा नहीं आ रहा है, आप कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं रॉन्ग थॉट प्रोसेस रख रहे हो मनी के लिए। आप साइलेंटली या ओपनली मनी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। कितनी बार सुना है पैसा ही सब कुछ नहीं होता, फिल द यकर, पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जाती। और एक और हिडन रीज़न, गरीबी में वर्च्यू ढूंढना। कई लोग को बचपन से ही सिखाया गया कि गरीबी रहना एक पुण्य है। ये एक गलत कंडीशनिंग है। मर्फी कहते हैं जब आप क्रिटिसाइज करते हो किसी भी चीज़ को, वो आपसे दूर भाग जाती है। ये एक प्रैक्टिकल रूल है। मनी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना, कभी नहीं। अगर आप कहते हो पैसा बुरा है, आप उसे अट्रैक्ट करना बंद कर देते हो। मर्फी का एक फॉर्मूला, ये अफर्मेशन दिन में कई बार दोहराओ। मैं पैसा पसंद करता हूँ, मैं इसे समझदारी से यूज़ करता हूँ। पैसा मेरी ज़िंदगी में हमेशा फ़्लो करता रहता है। मैं इसे खुशी से देता हूँ और वो 1000 गुना होकर वापस आता है। अब इस बुक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मनी एंड बैलेंस लाइफ। मर्फी एक इंसान का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं। जैसे कई बार लोग बोलते हैं मैं टूट गया हूँ, मैं पैसा पसंद नहीं करता, ये सब बुराई की जड़ है। मर्फी कहते हैं कि ये कंफ्यूज्ड और अनबैलेंस सोच है। अगर आप सिर्फ पैसा पाना चाहते हो और बाकी सब कुछ छोड़ दो तो आप करोड़पति बन सकते हो, लेकिन पीस ऑफ माइंड, लव, हेल्थ और जॉय खो देते हो। एक रियल केस से समझते हैं। एक आदमी ने सिर्फ पैसों के पीछे अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, करोड़ कमाए, लेकिन अल्टीमेटली रियलाइज़ किया कि वो एक्चुअली चाहता क्या था। अपने हिडन टैलेंट्स का एक्सप्रेशन, ट्रू प्लेस इन लाइफ एंड दूसरों की मदद करना। इससे लेसन क्या मिलता है? बैलेंस लाइफ एम करो। वेल्थ, हैप्पीनेस, हेल्थ, लव सब एक साथ लेकर चलो। मर्फी कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड के लॉ सीखोगे तो मिलियंस ऑफ डॉलर भी पा सकते हो, एंड साथ में पीस ऑफ माइंड, हार्मनी एंड परफेक्ट हेल्थ भी। गरीबी एक मेंटल डिसीज़ है। पॉवर्टी इज़ अ मेंटल डिसीज़। ये बोल्ड स्टेटमेंट है, लेकिन 100% ट्रू। गरीबी में कोई पुण्य नहीं है। ये एक मेंटल डिसीज़ है, जो कोई बुरी बीमारी की तरह आप समझ सकते हो। अगर आप फिज़िकली बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, इलाज करते हो, तो फिर अगर पैसा नहीं रहा तो कैसे ट्रीटमेंट होगा? तुरंत मेडिकल कंडीशन से इलाज नहीं कर सकते आप यहाँ झुग्गी में रहने के लिए नहीं आए, फटे कपड़े पहनने के लिए नहीं आए, भूखे रहने के लिए नहीं आए। आप अबंडेंट लाइफ जीने के लिए आए हो। मर्फी एक अद्भुत एग्जाम्पल देते हैं साइंटिफिकली।
सोचो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सब क्या ये सब एविल हैं? फिजिक्स का भी फैक्ट सिंपल है कि किसी भी मेटल में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और उनकी मोशन की स्पीड का डिफरेंस। साइंटिस्ट साइक्लोन मशीन से एक मेटल को दूसरे मेटल में बदल सकते हैं। गोल्ड को मरकरी में बदला जा सकता है और फ्यूचर में हम गोल्ड सिंथेटिकली लैब में बना सकते हैं। तुम्हारी जेब में जो करेंसी नोट है वो भी एटम्स और मॉलिक्यूल से बना है, उसी तरह जैसे सिल्वर। इससे क्या कंक्लूजन मिलता है? पेपर मनी या चांदी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट का फ़र्क है, कुछ भी बुरा नहीं है इसमें। अब आते हैं एक नए एग्जाम्पल के साथ। ये चैप्टर का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है पैसा अट्रैक्ट करने के लिए। एक ऑस्ट्रेलियन बॉय की स्टोरी। मर्फी ने ऑस्ट्रेलिया में एक गरीब लड़के से मिले जो डॉक्टर और सर्जन बनना चाहता था, पर उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मर्फी ने उसे समझाया कि एक बीज की तरह काम करो। बीज ज़मीन में जाता है, अपनी ग्रो के लिए सब कुछ अट्रैक्ट करता है, पूरा पेड़ बन जाता है। लड़के ने क्या किया? लड़के ने उस डॉक्टर्स के ऑफिस की सफाई करता था, एक्सपेंसेस बचाने के लिए खिड़कियां साफ़ करता था, ओल्ड रिपेयर जॉब करता था। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करता और इमेजिन करता कि डॉक्टर के क्लिनिक की दीवार पर उसके नाम की फ्रेम मेडिकल डिप्लोमा लगी हुई है। वो मेडिकल बिल्डिंग में लगी हुई डिप्लोमास को चमकाता और साफ करता ताकि उसकी इमेजिनेशन और शार्प हो। ये मेंटल पिक्चर उसने लगातार 4 महीने तक रात में किया। क्या हुआ? एक डॉक्टर उस लड़के को बहुत इम्प्रेस हो गए। पहले ट्रेनिंग दी, इंजेक्शंस, इंस्ट्रूमेंट, स्टेलाइज करना, फिर अपने खर्चे पर मेडिकल स्कूल भेजा। आज वो मॉन्स्ट्रियल कनाडा में एक प्रोमिनेंट डॉक्टर है। मर्फी कहते हैं उसने वो इमेज इतनी डीपली फील की, इतनी जेन्युइनली जिया कि वो उसके सबकॉन्शियस में घुस गई और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए सब कुछ अट्रैक्ट हो गया। द एज ओल्ड लॉ, हैविंग सीन द एंड यू हैव विल द मीन। जब तुम एंड रिजल्ट क्लियरली देख लेते हो, रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, रेस क्यों नहीं मिलती? अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं मैं अंडरपेड हूँ, मेरी कदर नहीं है, मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, तो आप अपने आप अपना काम खुद काट रहे हो। मर्फी कहते हैं आप सबकॉन्शियसली अपना रिश्ता उस ऑर्गेनाइजेशन से तोड़ रहे हो। मैनेजर आपको निकालेगा, लेकिन एक्चुअली आपने खुद को निकाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन इज इक्वल्स टू तुम्हारा नेगेटिव थॉट। रिएक्शन, मैनेजर ने बोला वी हैव टू लेट यू गो। इसका मतलब अपनी जॉब में रेज पाना, एप्रिसिएशन की फीलिंग रखो, रिसेंटमेंट की नहीं। अब समझते हैं अमीरी की राह में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है। मर्फी कहते हैं उन्होंने ऐसा बहुत बार देखा है, जब कोई सफल होता है दूसरे लोग कहते हैं उसका रैकेट है, पैसा डिसऑनेस्टी से कमाया है, वो चीट है। ये लोग यूजुअली खुद फाइनेंशियली इल होते हैं और दूसरों की तरक्की से जल रहे होते हैं। वो इंसान एक तरफ तो दुआ करते हैं भगवान मुझे भी पैसा दे, और दूसरी तरफ दूसरों की दौलत को देख के कर्ज करते हैं। जो चीज़ आप क्रिटिसाइज़ करते हो वो आपसे दूर भागती है, वही चीज़ आप मांग भी रहे हो तो क्या आपको मिलेगी? हमेशा दूसरों की दौलत में खुशी महसूस करो, रिजॉइस करो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में अबंडेंस का कोई भी लिमिट नहीं। मर्फी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिंपल और पावरफुल अफर्मेशन देते हैं। इन्फिनाइट इंटेलिजेंस मेरी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को गवर्न और प्रोटेक्ट कर रही है। जो भी मैं करता हूँ वो प्रॉस्पर करता है। यह अफर्मेशन रेगुलरली करो, आपके इन्वेस्टमेंट वाइज बनेंगे और लॉस से पहले आपको गाइड किया जाएगा कि कब सेल करना। मर्फी कहते हैं फ्री में कुछ नहीं मिलता। स्टोर्स में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो शॉपलिफ्टर्स पकड़ते हैं। जो लोग चोरी करते हैं वो एक्चुअली अपने अंदर से क्या चुरा रहे हैं? पीस ऑफ माइंड, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेथ इन गुडविल। और अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं? लॉस ऑफ कैरेक्टर, प्रेस्टीज, सोशल स्टेटस, पीस ऑफ माइंड। कुछ भी फ्री में नहीं ले सकते। नेचर का लॉ है गिव एंड रिसीव। अपने गोल्स, आइडियाज़ और काम में पूरी मेंटल एनर्जी लगाओ। सबकॉन्शियस माइंड वापस करता है मल्टीप्लिकेशन के साथ।
एक पावरफुल डेली अफर्मेशन है जो मर्फी देते हैं फॉर कांस्टेंट मनी सप्लाई। मैं अमीर, खुश और सफल हूँ। पैसा मेरे पास फ्रीली और एंडलेसली फ्लो करता है। मैं अपनी ट्रू वर्थ से हमेशा कॉन्शियस हूँ। मैं अपने टैलेंट्स फ्रीली देता हूँ और मैं फाइनेंशियली वंडरफुली ब्लेस्ड हूँ। ये सब वंडरफुल है। मर्फी चैप्टर के एंड में कुछ पावरफुल गोल्डन रूल्स देते हैं। बोल्डली क्लेम करो, पैसा पाना आपका हक है। सिर्फ एनफ मत करो, सबकॉन्शियस की सारी रिचनेस मांगो। पैसे को क्रिटिसाइज़ मत करो, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो उड़ जाता है। पैसे को गॉड मत बनाओ, ये सिर्फ सिंबल है। रिचेस आपके माइंड में है। सिर्फ पैसा नहीं, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, लव सब मांगो। गरीबी एक मेंटल डिसीज़ है, तुरंत इलाज करो। आप झुग्गी, फटे कपड़े और भूखे रहने के लिए नहीं आए, अबंडेंट लाइफ जीने के लिए बने हो। बार बार कहो, आई लाइक मनी, आई यूज़ इट वाइजली। फ्री में कुछ नहीं मिलता। गिव टू रिसीव, मेंटल एनर्जी लगाओ अपने गोल्स में। तो दोस्तों, चैप्टर 10 का समरी कंप्लीट हुआ। जोसेफ मर्फी एक पावरफुल मैसेज देते हैं। पैसा आपका दुश्मन नहीं, दोस्त है। उसे क्रिटिसाइज़ करना बंद करो, उसे लव करो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो कि अबंडेंस आपका बर्थ राइट है। ऑस्ट्रेलियन लड़के को याद करो, कोई पैसा नहीं था लेकिन एक क्लियर मेंटल इमेज थी। आज वो कनाडा का प्रोमिनेंट डॉक्टर है। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताओ इन रूल्स में से कौन सा रूल आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। लाइक करो अगर ये समरी हेल्पफुल लगी। सब्सक्राइब करो। अगला चैप्टर भी ऐसे ही इजी एग्जाम्पल के साथ आएगा विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स टू फॉलो।